तो ऐसे ही भक्तमाल के चरित्र चल रहे थे और 30 दिन की कथा थी गोविंद देव जी की। अब व्यास जी बड़ी आनंद से कथा सुनाते और कथा श्रवण करा के फिर चले जाते विश्राम। अच्छा 15-16 दिन कथा के हो गए। एक दिन व्यास जी ने ऐसे ही जैसे आज हमने प्रश्न किया, ऐसे व्यास जी ने भी प्रश्न कर लिया कि भैया कल कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा था। अच्छा रोज रोज एक कथा होती है तो कई बार विस्मरण भी हो जाता है, भूल भी जाते हैं कि कौन सा प्रसंग चल रहा था। व्यास जी ने जब पूछा कि कल कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा था, अब तो महाराज सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। रामू की मम्मी तू बता, श्यामू की मम्मी तू बता, सब एक दूसरे का मुंह देखें। अब किसी को पता नहीं कि कल कथा में प्रसंग चल क्या रहा था। अब किसी ने नहीं बताया तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि हम 4-5 घंटे आपको कथा सुनाते हैं और आपको इतना भी नहीं पता क्या प्रसंग। अब तो हम कथा सुनाएंगे ही नहीं जब तक हमें आप ये नहीं बताओगे कि कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा था। व्यास जी महाराज कथा ही नहीं सुनाई। अब व्यास जी ने जब कथा नहीं सुनाई तो दूसरे दिन गोस्वामी जी गोविंद देव जी की सेवा कर रहे थे। अब गोस्वामी जी सेवा कर रहे थे, उस समय गोविंद देव जी ने कहा कि आप व्यास जी से कहना, व्यास जी भक्त रैदास जी की कथा चरित्र श्रवण करा रहे थे, रैदास जी के चरित्र पर विश्राम हुआ था। गोस्वामी जी ने आकर के व्यास जी से कहा कि आप कल रैदास जी का चरित्र सुना रहे थे, अब कथा को आगे बढ़ाओ। व्यास जी ने कहा कल तो नहीं बताया आपने, आज कैसे पता चला? तो गोस्वामी जी ने कहा स्वयं गोविंद देव जी ने ही हमें यह आदेश किया है, आप भक्त रैदास का चरित्र सुनाइए। व्यास जी ने कहा 4 घंटे हम कथा सुनाएं और गोविंद देव जी बात बताएं आपको? अब तो तभी कथा प्रारंभ होगी जब स्वयं गोविंद देव जी बताएंगे कि कथा में कौन, भैया इसकी सही करो आवाज, कथा में कौन सा प्रसंग चल रहा था, गोविंद देव जी बताएंगे तभी कथा प्रारंभ होगी। और महाराज उसी समय गोविंद देव जी के सभी के देखते हुए सभी श्रोता बैठे हैं, सभी भक्त बैठे हैं और देखते ही देखते गोविंद देव जी के गर्भगृह से अलौकिक आवाज प्रकट हुई, हे व्यास जी महाराज आप भक्त रैदास का चरित्र सुना रहे थे, कथा को आगे बढ़ाइए। ये भक्तों के चरित्र श्रवण करने के लिए हमारे कान हमेशा लालायित रहते हैं, आप इस चरित्र को आगे बढ़ाइए। तो भगवान भक्तों के चरित्र श्रवण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, हमेशा भगवान तैयार रहते हैं। जहां जहां भक्तों के चरित्र गाए जाते हैं, जहां जहां संतों के चरित्र गाए जाते हैं, वहां पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य आते हैं।